दुख खाए हैं तो हमारे इंसानों की क्या औकात। महाराज की जय। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधु सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। दुनिया चल रही है भगवान कि अपने लिए बढ़िया। बताओ, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की दुनिया में आज्ञा सब दीजिए। स्वार्थी हैं बहुत ज्यादा। लक्ष्मण, सीता, नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं, राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बना हूँ। तुम नहीं। कैसे कैसे वचन मारते थे लोग, बताओ, हद हो गई। इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता रियल था में कि भी यही चल रहा है। मैं आपकी महानता को जानता रियल हूँ। में भी यही चल रहा है। बीवी के गुलाम बन के रहो तो सब सही है, और नहीं तो कुछ नहीं। सारे जीवन की तपस्या अब गुलाम बन के रहो, लेकिन सबका भला भी तो सोचो। जिससे आपके पुत्र किसी का बुरा सोच के तुम अच्छे जिसका ऐसा जी महान लोगे पिता दुनिया में। उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच न आने दे। यदि मुझे पितृआज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को घाटा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वंश, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निस्सहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना। यही है भाई, इनका तो गॉड होके दिखाया गया, लेकिन जो मेरा है बचपन से अब तक का, मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए, कैसे होगा? जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा मैंने इतना दुख खाया तो क्या बोले अब। ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत, हमारी आज्ञा। हमें तो कोई अकल बुद्धि ही नहीं थी, बस खाली घर की साफ सफाई करो के पीछे पीछे वन में जाए और पिक्चर देख लो और ये रामायण देख लो, अन्न भंडार बस ये था। और कुछ दिमाग में था कुछ भी नहीं। ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करें, पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुख पूर्वक रहे और मंदिर चमका लो, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। वो भी अच्छे से रगड़ के। सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा, तो इस श्रीहीन
धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं, भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं, और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? ऐसे ऐसे औरतें होती हैं, बताओ। मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुन्नों की तरह वन में रहना अपना है। वो चैन से खाएगी रोटी घर में, वो जंगल भटकेंगे, बताओ। वस्त्र आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए। इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगा कर रखे हैं। बताओ मंथरा, इसने आग लगाई थी, बताओ। ये राम के लिए देवी कैकेयी, क्रूरता की भी एक सीमा होती है। तुम्हारा ये आचरण देखकर मेरा भी मन करता है कितनी खुश हो रही है, बताओ। हद्दी होगी दूसरे के घर में आग लगा के, बताओ। श्री राम के कैसे साथ कैसे होते हैं भगवान इस दुनिया में। तुमने जो अपनी पति की दुर्गति कर रखी है, उसके फलस्वरूप न जाने तुम्हें क्या क्या नर्क भोगने पड़ेंगे। परंतु शायद इसमें तुम्हारा दोष न हो, क्योंकि नीम के पत्ते निचोड़ने से शहद नहीं निकलता। सही बात है। तुम्हारी माता ने भी अपने पति के साथ तिरिया हट करके अपनी दुर्दशा कराई थी। आर्य सुमंत अपनी मर्यादा में रहे तो अति उत्तम होगा। वो ये ना आजकल जो सही बोलते हैं उसको मुंह बंद करा देते हैं। हमें यहीं से मुनिवेश में जाना चाहिए। राज्य के साथ मैं सर्वस्व राजसी भोगों का भी त्याग कर चुका हूँ। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें ये मुनिवस्त्र प्रदान कीजिए। बताओ, खुद चैन से रहेंगे यहाँ महल में, बताओ क्या मिला इसको ऐसे करके। ये लक्ष्मण के लिए ललिता पवार है, ललिता पवार है पुरानी पिक्चर में। इस बेचारी को भी ऐसे रोल मिलते थे, सीता के लिए चाहे वो अंदर से कितना अच्छा हो, लेकिन वही है ना, रोल ऐसे मिलते हैं इन लोगों को। देवी कैकेयी, तुम्हारे क्रियाहट ने पति की मर्यादा तो नष्ट कर दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है। रघुवंश की शोभा, सूर्यवंश की लाज, उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतार कर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ में कांपते। बताओ, खुद जेवर से लदी पड़ी है। तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाट से बन रहे। भगवान तभी कहते हैं भैया, कलयुग का बाप है ये, इस टाइम पे सीता चल रहा जहाँ है। रहेगी राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पृथ्वीदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में सही रहेगा, बात है। और लोगों का देख लेगी फिर ऐसी थी, मैं बंठन के रहूँ पति मेरा बेचारा ऐसा। क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? ऐसी भी बहू होती थी, बताओ। क्या हो गया इसमें?